अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियां फ़हीम है, सीईओ आइडियल डील मार्केटिंग। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रूरल एनक्लेव के मैनेजर मिस्टर मलिक दानियार साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है वो हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि रूरल एनक्लेव के बारे में हम काफ़ी अरसे से जो है वो बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि रूरल एनक्लेव की असल में लोकेशन क्या है और उसके डेवलपर कौन हैं और उसकी प्लानिंग कौन कर रहे हैं, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रूरल एनक्लेव के बारे में आप ब्रीफली बताएं कि उनको रूरल एनक्लेव में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसा कि चक्री रोड और अडाला रोड के ऊपर और भी काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब सीईओ आइडियल डील मार्केटिंग मियां फ़हीम साहब, आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज़्ज़त दी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आइडियल डील मार्केटिंग के चैनल से जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स हैं जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, मैं लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि रूरल एनक्लेव जो है वो मेन अडयाला रोड पे वाक़या है। ये वाहिद सोसाइटी है अडयाला रोड की जिसको दो मेन शाहराएँ लग रही हैं। अडयाला रोड पे सोसाइटी के दो एंट्रेंसेस है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक की, और चक्री रोड पे सोसाइटी की थर्ड एंट्रेंस है जो इन फ्यूचर हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक आने जा रहा है, उसके एंट्रेंस हमारी चक्री रोड पे ओपन होने जा रही है इंशाल्लाह। इसके अलावा सोसाइटी के बिल्कुल सामने आ जाता है आपका बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन। आपके मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट किसी भी इदारे से ये चेक भी करवा सकते हैं कि फेज़ 8 एक्सटेंशन की लैंड कहाँ पे आ रही है। वो बिल्कुल हमारे जनरल ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बिल्कुल सामने आ रही है। सोसाइटी के एक तरफ जरार कैंप आ जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का नामवर हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट DHA 4 आ जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताऊं, चक्री रोड की तरफ जो हमारी एंट्रेंस है उसके सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसा ब्रांड फैसल टाउन बिल्कुल हमारे टक्कर पे वाक़या है, मल्टी गार्डन फेज 2, और सबसे बढ़ के ये तो मैं आपको ओवरऑल जो है सोसाइटी के सराउंडिंग्स में जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बता रहा था। सोसाइटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दो नेशनल डैम्स भी मौजूद हैं, खसाला डैम और जावा डैम, जो कि इन फ्यूचर हमारे एक हाई राइज जो कमर्शियल आएंगे या हमारे पब्लिक पार्क्स आएंगे, इसके सराउंडिंग्स में ये सारा यूटिलाइज किया जाएगा इन डैम्स को। डेवलपर की मैं बात करूं तो UPDL हमारा डेवलपर है। फ़हीम भाई, आप जैसे रियल्टर्स ऑलरेडी जानते हैं कि UPDL की किस वर्क की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा जो मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करता जाऊं कि UPDL की पास्ट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो गुलबर्ग ग्रीन जैसा एक शाहकार उन्होंने डेवलप किया है, 75,000 केनाल का रकबा उन्होंने डेवलप किया है। वही सेम डेवलपर आपकी सोसाइटी का है, रूरल एनक्लेव का। सेम नेस्पाक हमारा प्लानर है, सारी कंसल्टेंसी नेस्पाक के पास है, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। ये ओवरऑल जो है आपके प्रोजेक्ट की वक्त है। थैंक यू जी। नाज़रीन, तो हमारे लिए आपके लिए कुछ खुशखबरियां भी हैं, जैसा कि रूरल एनक्लेव ने मर्जिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है और जो है वो रूरल एनक्लेव के अंदर इवेंट भी होने जा रहा है। आप उसके बारे में भी बताएं और कैसे इस मर्जिंग से जो है वो हमारे क्लाइंट्स भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स हैं इस मर्जिंग के बारे में, और रूरल एनक्लेव के अंदर जो कि इवेंट होने जा रहा है सेकंड बेल्टिंग का, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा सवाल आपने किया, बहुत से क्लाइंट के ये सवालात आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता जाऊं कि जिन लोगों के पास, जिन दोस्तों के पास ओपन फाइलें मौजूद हैं, उनमें से वो एक फाइल क्लोज करेंगे और बाकी दो फाइलें उसमें ओपन मर्ज करेंगे। बहुत ही आपने अच्छी बात की है कि जिस तरह किसी के पास भी कोई क्लोज फाइल है जी जी, तो वो कोई भी दो फाइल्स ओपन ले Exactly. और वो अपनी उस फाइल के अंदर मर्ज करवा ले। एग्जैक्टली। तो जैसे कि 20% उन्होंने पहले ऑलरेडी पे किया होगा और 40% जो है वो और मजीद उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जो है वो पे हो जाएगा। एक क्लोज फाइल में दो ओपन फाइलें मर्ज होंगी, 5% वो कैश अदा करेंगे, उनका लेजर 65% अपडेट हो जाएगा और वो बैलेटिंग में आ जाएंगे। गुड। इसी तरह मजीद मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो एक हमारे इन्वेस्टर हैं, ओवरसीज क्लाइंट भी कह सकते हैं, जो कि मेरे और मियां फ़हीम साहब से मुतासिर होकर जिन्होंने डाउन पेमेंट तो अदा कर दी जो इनिशियल में फाइल की पे करते हैं, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर पाते। तो ऐसे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आइडियल डील मार्केटिंग जनाब मियां फ़हीम साहब के पास तशरीफ लाएं। मियां फ़हीम साहब जो कि CEO आइडियल डील मार्केटिंग के इंतहाई मुनासिब रेट से मार्केट से आपको दो ओपन फाइलें खरीद कर उस क्लोज फाइल में मर्ज करवाएंगे और 5% कैश अदा करके आप हमारे बैलेटिंग में फॉल कर जाएंगे।
और मैं आप सबको बताता चलूं कि इंशाल्लाह हमारा सेकंड बैलेटिंग का एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में मुनक्किद किया जा रहा है, आप सबको रूरल एनक्लेव की मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से आपको दावत दी जाती है। आप भरपूर शिरकत करें और बैलेटिंग को कामयाब बनाएं। जैसे कि ये इवेंट जो है वो मेरे ख्याल में आपने जैसे कि हमें पहले बताया कि ये साइट के ऊपर होने जा रहा है। तो साइट पे एक तो जो है हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो साइट पे जो है डेवलपमेंट भी देख लेंगे, और उसके साथ साथ जितनी भी वहां पर चीजें हो चुकी हैं, आगे कटिंग्स मजीद हो रही हैं, तो सारी चीजें वो भी देखेंगे। साथ में इंशाल्लाह इवेंट के अंदर भी मौजूद आप होंगे, तो इवेंट में और भी बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां जैसे कि आप बता रहे थे सुनाई जाएंगी इंशाल्लाह जी। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लाइंट्स को हम पोजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जिन क्लाइंट्स ने फर्स्ट बैलेटिंग में अपना 100% पेमेंट अदा की थी उनको हम पोजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने सेकंड बैलेटिंग में 100% पेमेंट अदा की है, इंशाल्लाह उनको भी हम पोजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। पोजेशन इंशाल्लाह हम दिसंबर जनवरी में हम पोजेशन देने जा रहे हैं, और ये कंपनी की, सोसाइटी की कमिटमेंट है अपने क्लाइंट के साथ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम दिसंबर या जनवरी तक हम अपने क्लाइंट्स को पोजेशन की तरफ लेके जाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। जी, तो दानियाल साहब आप हमें ये भी बताएं कि रूरल एनक्लेव ने सबसे पहले जो है वो जनरल ब्लॉक की अनाउंसमेंट की थी और लोगों ने वहां पर अपनी फाइल्स ली थी, तो उसका क्या स्टेटस है? और उसके साथ साथ जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड जो कि आजकल जो है वो बहुत ही एक हार्ट जो है वो आ रहा है कि रावलपिंडी रिंग रोड बनने जा रहा है, तो उसके हवाले से भी रोशनी डालें इसके ऊपर। और जिन लोगों ने वहां पर जो प्लाट लिए हुए हैं तो उनको अभी आगे किस तरह आप लोग लेके चलेंगे, तो इसके बारे में जरा ब्रीफ करें। जी, मैं अगर जनरल ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारी तरफ से जनरल ब्लॉक में किसी किस्म का कोई डिले नहीं था। अब ज़ाहिर बात है कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जिस जगह से भी गुजरा होता है वहाँ पे वो सेक्शन 4(5) लगाती है, और सेक्शन 4(5) में आप किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए भी आसान होता कि अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लेते, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर देते, और हमें पता था कि ये हमारे लिए नुकसान है, क्लाइंट के लिए भी नुकसान है। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि FWO का कैंप जो कि रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे साइट पे जनरल ब्लॉक में लग चुका है। तो वो इस वक्त आप कह रहे हैं कि जनरल ब्लॉक के अंदर इस वक्त उन्होंने अपना कैंप लगा दिया हुआ है? जी सर, एग्जैक्टली। आप देखिए ना कि जो मैं थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कर लेता हूँ। रिंग रोड के जो 2 इंटरचेंजेस है, अडयाला इंटरचेंज हमारे जनरल ब्लॉक के 0 किलोमीटर पे वाक़या है। ठीक है। हम पहले कहते थे कि रिंग रोड हमारी सोसाइटी को मिल रहा है, आ रहा है, अब रिंग रोड आ चुका है। इसका बहुत बड़ा आप एक्चुअल में रिंग रोड जो है वो रूरल एनक्लेव के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर से जो है वो गुजरेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और इस वक्त उसका जो काम है वो कहां तक अभी उसका स्टार्ट हुआ है, या उन्होंने भी किस किस्म के वहां पर अभी जो चीजें स्टार्ट की हैं? सर, जो FWO का कैंप है, जो कॉन्ट्रैक्टर है रिंग रोड का, वो हमारे जनरल ब्लॉक के ऊपर लग चुका है। वहां पे उनकी कैंपिंग शुरू हो गई है। और आपको आइडियल डील मार्केटिंग, फहीम भाई, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी टीम के साथ उस साइट का दौरा भी करें और विजिट करें। और जिन लोगों ने हम पर इत्मीनान किया, आइडियल डील मार्केटिंग पर इत्मीनान किया, मियां फहीम साहब पे इत्मीनान किया, इंशाल्लाह वो देखेंगे कि मट्टी सोना किस तरह बनती है। और बहुत से लोगों ने मट्टी को सोना बनते हुए देखा भी है। आप देख लें, जिधर जिधर से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट गुजरे हैं उनमें कितना प्रॉफिट का वैल्यू एडिशन आया है। आप देख लें गुलबर्ग ग्रीन को अंडरपास बनने से पहले उसके क्या रेट थे और उसके बाद क्या रेट क्योंकि मैंने कुछ न्यूज भी सुनी थी कि जिस तरह रिंग रोड जो था वो पहले पेशावर में आया था, तो पेशावर में एग्जैक्टली कुछ प्लाट जो थे वो तकरीबन 40 लाख के ऊपर थे। तो वो जब रिंग रोड जो है वो बन चुका तो उसके बाद उसके अंदर काफी वैल्यू एडिशन हुई। बिल्कुल ऐसे। तो ये वैल्यू एडिशन ही होती है कि जो हमारे प्रोजेक्ट को जो है वो सोना बनाती है। बिल्कुल। और लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। और फिर अच्छी चीजें वहां पर यानी कि डेवलपमेंट अच्छी होती है और बाकी सब चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि रिंग रोड पर काम शुरू हो चुका है। आपको कभी हम लॉस नहीं होने देंगे। आप क्लाइंट हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत हम में इजाफा करेंगे इंशाल्लाह, और आपको वर्थ वाइज हम आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक दानियाल साहब, आप तशरीफ लाए आइडियल मार्केटिंग के ऑफिस में, और आपने बहुत ही जो है वो एनर्जी के साथ और बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपने रूरल एनक्लेव के बारे में बताया। और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रूरल एनक्लेव के बारे में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।